मसीह में प्रिय भाई बहन, जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आपकी दुआ प्रार्थना से मैं और मेरा परिवार कुशल से हैं। यह परमेश्वर का अनुग्रह और प्रेम है। निर्गमन 17 अध्याय उसका 1 से 7 पद में हम देखने पाते हैं कि इस्राएली की सारी मंडली सीन नामक जंगल में निकल चली और रपीदिम एक जगह है मेरे प्रिय भाई बहनों, उस रपीदिम में अपना डेरा खड़ा किया। परंतु उन लोगों को पीने का पानी न मिला। वचन हमें यही कहता है। इसलिए किस लिए? क्योंकि उनको पीने का पानी नहीं मिला, इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करने लगे कि हमें पीने का पानी दे। क्या दे? पीने का पानी दे। भाई जिसको प्यास लगेगा वो पानी तो मांगेगा ही ना। पानी वहां पर नहीं था और उन्होंने मूसा से जाकर कह रहे हैं कि हमको पीने का पानी दे। परंतु मूसा ने कहा, आप लोग मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा का परीक्षा क्यों लेते हो सके उनकी कहने का शैली कुछ अलग प्रकार का होगा, जिससे मूसा ने नाराज होकर वो कहने लगा कि आप मुझसे वाद विवाद क्यों करते हो और परमेश्वर यहोवा की परीक्षा क्यों लेते हो। तब जब इस्राएली लोगों को जब प्यास लगी और उनका प्यास बढ़ने लगा, तब वे मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे कि तू हमें और हमारे लड़के बालों को तथा पशुओं सभी को प्यास से मारने के लिए यहां लाया है। हमें क्या किया है? मिस्र से इसलिए लाया है क्योंकि तू हमें मार देना चाहता है। तब मूसा ने यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैं इन लोगों के साथ क्या करूं? ये सब मुझे पथरवाह करने के लिए क्या है? तैयार है। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल के कुछ वृद्ध लोगों को अपने साथ ले ले और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उस लाठी को अपने हाथों में लेकर लोगों के साथ आगे बढ़ चल। परंतु हे मूसा, मैं तेरे आगे चलकर होरेब पर्वत या होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा और वे लोग उस पानी को पिएंगे। और मूसा वैसा ही किया जैसा यहोवा ने कहा। और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि इस्राएल ने वहां वाद विवाद किया था और यहोवा की परीक्षा यह कहकर की कि क्या यहोवा हमारे बीच में है या नहीं। परमेश्वर इस वचन के जरिए हम सभी को आशीष दे। आज जो विषय बताने जा रहा हूं वे है पानी, जल, वाटर। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर इस वचन के जरिए हम सबको आशीष दे। पानी के सब्जेक्ट आज मेरा विषय है। पानी को लेकर बाइबल में बहुत सारी घटना को हम देखने को पाते हैं। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पानी ही पानी है और उस पानी को लेकर बहुत सारी घटनाएं बाइबल में वर्णित है। पानी एक ऐसा पदार्थ है जिसका कोई रंग नहीं है। पानी हर एक को चाहिए, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, चाहे किसी देश का हो, चाहे किसी राज्य का हो, पानी तो हर एक को चाहिए। पानी तो हर एक को चाहिए। पानी के अंदर किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं है। पानी एक निस्वार्थ भावना पाई जाती है। उसका चरित्र, उसका गुण ऐसा रहता है पानी का कि उसका अंदर क्या होता है? निस्वार्थ भावना रहता है। वो दूसरे का भला करना जानता है। पानी हर एक के लिए कुर्बान देता है, कुर्बानी चढ़ाती है, अपने को दे डालती है ताकि हर एक को जीवन मिल जाए।
हर एक को क्या मिल जाए? जीवन मिल जाए। हालेलुया, परमेश्वर के धन्यवाद हो। अब उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 1 से 2 पद में अगर आप पढ़ेंगे तो जानेंगे कि परमेश्वर पृथ्वी की सृष्टि किया तब पृथ्वी कैसा था? बेडौल था और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर के आत्मा जल के ऊपर क्या कर रहा था? मंडरा रहा था। देखा जल का कितना महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर या पानी के ऊपर मंडरा रहा था। परंतु मेरे प्रिय भाई बहनों, पानी एक ऐसा विषय है कि अगर पानी ज्यादा गिर जाए तो बाढ़ हो जाता है और उस बाढ़ से बहुत सारे लोग, बहुत सारे जानवर, बहुत सारे पेड़ पौधे सब नष्ट हो जाते हैं। लेकिन पानी भी ऐसी एक विषय है, अगर पानी ना गिरे तो सूखा हो जाता है, अकाल आ जाता है, भूखमरी आ जाता है, बहुत सारे तकलीफ हो जाता है। जैसा वहां पर हमने देखा कि उनको पानी नहीं मिला और उन्होंने मूसा से कुड़कुड़ाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे, मूसा से कहने लगे कि तू हमें पीने का पानी दे। उत्पत्ति 7 अध्याय उसका 12 पद हमें बताता है कि पृथ्वी पर वर्षा निरंतर 40 दिन और 40 रात पानी बरसता रहा। कितना दिन? 40 दिन और 40 रात निरंतर लगातार पानी बरस रहा था मेरे प्रिय भाई बहनों। और उत्पत्ति 7 अध्याय 20 और 21 पद कहता है कि पानी का वर्षा 40 दिन और 40 रात गिरने पर पानी इतना बढ़ गया था कि उस समय का जो पहाड़, जो सबसे ऊंचा पहाड़ था, उसके ऊपर भी पानी 15 हाथ ऊपर बढ़ गया था, जिसके चलते क्या पक्षी, क्या पशु, क्या मनुष्य सब मर गए। पानी बढ़ जाने से बाढ़ हो जाता है। पानी बढ़ जाने से बाढ़ हो जाता है मेरे प्रिय भाई बहनों। और वो नूह की समय की बातों को हम पढ़ रहे थे कि वहां पर इतना बारिश पानी गिराया परमेश्वर ने कि वहां पर बाढ़ हो गया और सारे जानवर, सारे पशु, सारे पक्षी, सारे मनुष्य जाति और पेड़ पौधे सब कुछ नष्ट हो गया। केवल नूह की जहाज में जो लोग प्रवेश किए थे उन लोग ही बच पाए। पानी गिरे तो बाढ़ हो जाता है मेरे प्रिय भाई बहनों, और पानी ना बरसे तो अकाल। पहला राजा 17 अध्याय 1 से 6 पद का वचन हमें कहता है कि तिशबी एलिया जो गिलाद पर था, राजा अहाब से कहा जब तक मैं ना कहूं पानी नहीं गिरेगा, वरन ओस तक भी नहीं गिरेगा। हालेलुया, परमेश्वर के दास का वचन है, परमेश्वर की वचन है। वहां पर वो कहता है कि जब तक मैं ना कहूं, हालेलुया, मैं ना कहूं बारिश नहीं गिरेगा। ये एक नबी का चैलेंज है, एक भविष्य वक्ता का चैलेंज है। इसलिए हमें आज नबी की बातों को सुनना जरूरी है, नबी की बातों को हमको मानने की जरूरत है। उन्होंने कहा जब तक मैं ना कहूं, आसमान में बारिश तो बारिश ओस तक भी नहीं गिरने देगा। हालेलुया। परंतु यहोवा ने एलिया को कहा यरदन के पास जा, करित नाला है वहां छुप जा और उसका पानी प्या करेगा, और कौवा को मैंने आदेश दिया है वो तुम्हें रोटी और मांस खिलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारी चिंता करता है मेरे प्रिय भाई बहनों। वो हमको हमारे मांगने से पहले वो सब कुछ जानता है कि हमें क्या आवश्यकता है। और जब वहां पर वचन कहा गया है जब तक मैं ना कहूं पानी नहीं बरसेगा, तो क्या परमेश्वर अपने नबी को, अपने दास को बचाएगा नहीं? क्या वो उस चपेट में नहीं आएगा जब पानी नहीं बरसेगा? तब उन्होंने कहा क्या कहा कि जा करित नाला में छुप जाना, मैं वहां पर कौवा को आदेश दिया हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, कौवा
कैसे रोटी लाता था, कैसे मांस लाता था, कहां से पकवा के लाता था, वो हम नहीं जानते, वचन में हमें बताया नहीं गया है, लेकिन आदेश दिया गया था और वो ऐसा ही कर रहा था, रोटी और मांस दे रहा था और नदी का पानी को वो एलिया नबी पीता था और वहीं पर छुपे रहता था। परंतु पहला राजा 17 अध्याय उसका 7 से 9 हमें बताता है कि कुछ दिन के बाद उस देश में वर्षा नहीं हुई, जिसके कारण करीत नाला भी सूख गया। तब यहोवा एलिय्याह को कहा, अब तुझे इस नाले में छुपने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें सारफत नगर में एक विधवा के पास जाकर रहना है। मैं उसको आदेश दिया हूँ, वो तेरे लिए खाना का व्यवस्था करेगा। परमेश्वर की धन्यवाद हो। परमेश्वर हर समय आपकी चिंता करता है मेरे प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अभी पानी के विषय में देख रहे थे और पानी में हम देख रहे थे कि करीत नाला भी क्या हो गया था, उसका पानी भी सूख गया था। पानी सूख गया तो परमेश्वर को भी कहना पड़ा नबी को कि अभी तुझे उस पानी तो नहीं है, अभी इस जगह को छोड़ना पड़ेगा। देखा पानी का कितना महत्वपूर्ण है। पानी सूख गया तो एलिय्याह को भी यहोवा के कहे अनुसार भागना पड़ा सारीफत के उस विधवा के घर। परंतु हम इस्राएल लोगों को देखते हैं कि जब उनके पानी पीने का पानी नहीं मिला तो वे मूसा से वाद विवाद किया कि हमें पीने का पानी चाहिए। मूसा ने कहा, तुम मुझसे वाद विवाद क्यों करते हो और यहोवा का परीक्षा क्यों लेते हो? परंतु वे प्यासे होने लगे। तब वे मूसा से कहा कि तुम हमें, हमारे बच्चों को, हमारी पशुओं को मारने के लिए यहां लाया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको मारने के लिए दुनिया में नहीं लाया है। उन्होंने कहा कि तू हमें मारने के लिए लाया है। क्या परमेश्वर उनको मारने के लिए उस जगह को मिस्र से उनको निकाला था? मारता तो वहीं पर मार दिया होता। इन बातों को उन्होंने विश्वास नहीं कर पाया और मूसा से कह रहा है कि तू हमें यहां मारने के लिए लाया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपको दुनिया में अगर लाया है तो मारने के लिए नहीं लाया है। जैसा इस्राएल लोग सोचते थे कि मूसा उनको मारने के लिए यहां लाया है, परंतु परमेश्वर आपको कभी मारने के लिए दुनिया में नहीं लाया है। वो तो आपको जीवित रखना चाहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर को मार मिटने की बातों को पसंद नहीं करता। वो तो मौत से जय प्राप्त करने के लिए दुनिया में आया था और वो मौत को कहा, हे मौत, कहां तेरा डांग? मौत, तेरा कहां है तेरा डांग? वो आपको मारने के लिए दुनिया में नहीं लाया है। वो ऐसे चीजों को घृणा करता है। परंतु वचन हमें कहता है कि वो इस्राएल लोग थोड़ा सा पानी नहीं मिलने के कारण मर मिटने की बात को कहते थे। आज भी लोगों के जीवन में थोड़ा सा दुख, क्या थोड़ा सा तकलीफ आ जाता है, कुछ बीमारी हो जाता है, कुछ ऐसी बातें घट जाता है जो उनकी इच्छा के अनुसार उनको नहीं मिल पाता है, तो लोग क्या करते हैं? मर मिटने की बात करते हैं, आत्महत्या करने की बात करते हैं। क्या परमेश्वर इस बातों से प्रसन्न होता है? नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, इस्राएल लोगों को पानी नहीं मिला तो उन्होंने मर मिटने की बात कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसे बातों से खुश नहीं होता है, जबकि परमेश्वर आपको, मेरे को जीवित रखना चाहता है। इस्राएल लोग मूसा से कहते हैं, तू हमें यहां क्यों मारने के लिए यहां लाया है? कितना अविश्वासपूर्ण बात है, कितना अविश्वासपूर्ण बात है। जबकि परमेश्वर यहोवा कितनी महान आश्चर्य काम उनके सामने किया। कैसा यरदन नदी को दो भाग करके मिस्र से गुलामी से छुड़ाया और रास्ते में उनको मन्ना दिया जो स्वर्गदूतों का भोजन है, और बोटेर का मांस खिलाया। यह सब जानते हुए भी वे कितना अविश्वासपूर्ण बात कर रहे थे कि क्या तू हमें मर मिटने के लिए यहां लाया है? जबकि उनको परमेश्वर पर इतना विश्वास हो जाना चाहिए था कि जिन परमेश्वर उनको मानना खिलाया है, जिन परमेश्वर उनको बटेर का मांस खिलाया है, वो परमेश्वर उनको पानी जरूर देगा। परंतु वो विश्वास करने के बजाय अविश्वास किए और मूसा से कुड़कुड़ाने लगे और यहोवा को परीक्षा करने लगे। तब मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना किया, प्रभु मैं इन लोगों के साथ क्या करूं?
और परमेश्वर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल के कुछ बूढ़े लोग को लेकर उस छड़ी को जिससे तू यरदन नदी पर मारा था, उस छड़ी को लेकर आगे चलना, और मैं हरेक पहाड़ के एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा, उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा और उस पानी को वो पिएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपकी चिंता करता है मेरे प्रिय भाई बहनों। जिन परमेश्वर उनको भोजन खिलाया था, वही परमेश्वर उनको पानी भी देगा। वे उस विषय पर विश्वास करना था, जो उसको खाना दे सकता है, वो आपको क्या पानी नहीं देगा मेरे प्रिय भाई बहनों। मान लीजिए आप किसी को खाने के लिए बुलाते हैं, तो आप उसे यह नहीं कहते कि भाई साहब मैं तो आपको खाना खिलाऊंगा परंतु पानी नहीं पिलाऊंगा। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। उसी में ऐसे बातों में लोग हंसेंगे आप पर, आपके उस बातों से उन लोग दुखी हो जाएंगे। एक बार प्रभु यीशु मसीह को सिमोन फरीसी खाना खाने के लिए निमंत्रण किया था और उनको हाथ पैर धोने के लिए पानी भी नहीं दिया। इस बातों से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह भी फरीसी सिमोन को कहा, मैं इतना समय से तुम्हारा घर में आया हूं, क्या मेरे को हाथ धोने के लिए, पांव धोने के लिए पानी तक भी नहीं दिया। देखा मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु यीशु को मसीह को भी बाध्य होकर कहना पड़ा। पानी कितना इंपॉर्टेंट चीज है मेरे प्रिय भाई बहनों। एक बार प्रभु यीशु ने काना नगर के विवाह घर में गया था और वहां पर दाखरस खत्म हो गया और यीशु मसीह को कहा गया, उनके चेले आकर कहते हैं, हे रब्बी अब क्या होगा, क्योंकि दाखरस खत्म हो गया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उस मटके में क्या करो, पानी भर दो, और उस पानी में कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है, उसी पानी को मटके में भर दो और उस मटके का पानी को क्या कर दो, लोगों को पिला दो। और जब लोगों ने पिया उस पानी को, कहने लगा, अरे ये इतनी अच्छी वस्तु है, इतना उत्तम चीजों को आप क्यों छुपा कर रखे थे, इसको हमें पहले क्यों नहीं दिया गया। मेरे प्रियो, जब आप प्रभु यीशु कहे अनुसार जीवन को बिताते हैं, या प्रभु यीशु के कहे अनुसार उस बातों को आप जब पालन करते हैं, या जब परमेश्वर उस विषय को आपको देता है, वो सारे चीज क्या हो जाता है, स्वादिष्ट हो जाता है। इसलिए भजन संहिता 23 अध्याय 1 और 2 पद में दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की घटी नहीं होगी, क्योंकि वो मुझे हरी हरी चराई में मुझे क्या करता है, चराता है, मुझे खिलाता है। सिर्फ परमेश्वर खिलाता ऐसा बात नहीं है, परंतु दाऊद कहता है वो मुझे सुखदायी जल भी पिलाता है। हालेलुया। आपको परमेश्वर खाली भोजन नहीं खिलाता है मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको सिर्फ पानी नहीं पिलाता है मेरे प्रिय भाई बहनों, लेकिन ऐसा पानी पिलाता है जो सुखदायी है। हालेलुया। सुखदायी जल वो आपको पिलाता है। और वहां पर प्रभु यीशु मसीह उनको दाखरस नहीं पिलाया था, लेकिन पानी पिलाया था। वो ऐसा पानी पिलाया था जो सुखदायी जल है, जिसके लिए उन्होंने तरस गए और कहने लगे, प्रभु हमको ये चीज पहले क्यों नहीं दिया गया। हालेलुया। जब आपको सुखदायी जल मिल जाता है, ओ हालेलुया, कितना आप उसमें आनंदित होते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। और प्रभु यीशु ने कहा, एक आज्ञा हम सबको दिया, जो कोई तुम्हें एक कोटरा या एक गिना पानी पिलाता है, वो अपना पुरस्कार को नहीं खोएगा। ये नहीं कहा गया कि जो तुम्हें थोड़ा सा सूजी उपमा खिलाता है, ये नहीं कहा गया कि वो तुम्हें कुछ और देता है। अरे भाई, जब वो चीज खिलाने की जरूरत है, उस चीज खिलाओगे तो और भी आशीषित हो जाओगे। जब थोड़ा सा पानी पिला देने से इतना आशीषित है, वो पुरस्कार को आप पाओगे, कभी ना खोगे, ये वचन कहता है। और वचन ये है कि उसका एक भी बिंदु कभी नष्ट नहीं होगा मेरे प्रिय भाई बहनों। जब एलियाजर अब्राहम का बेटा इसहाक के लिए दुल्हन देखने गया था, वो प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु मैंने किसी भी लड़की से पानी को पीने का पानी मांगूंगा और जो मुझे पानी पिलाएगी, परंतु जो अपने मन से कहेगी कि मैं तुम्हारे ओंठों को भी पानी पिलाऊंगा, तो मैं जान जाऊंगा ये कि ये तेरे दास अब्राहम के बेटा के लिए उत्तम युग पत्नी बनेगी, उत्तम दुल्हन बनेगी।
क्या चिन्ह रखा परमेश्वर के दास इलियाजर ने? पानी का चिन्ह। उन्होंने किसी मांस को नहीं रखा, किसी रोटी को नहीं रखा, किसी चावल भात को नहीं रखा, लेकिन चिन्ह को रखा। वो एक ऐसा चिन्ह को रखा जो पानी है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर सुखदायी जल देता है। हालेलुया, वो जान गया था परमेश्वर सुखदायी जल देता है, और इस जल को जब मैं कहूंगा तो परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर होगा और उस दुल्हन पर होगी जो उस आग की पत्नी बनेगी, और उनका जीवन वो पानी के जरिए एक सुखदायी जल बन जाएगा। हालेलुया, ओ हालेलुया, परमेश्वर के धन्यवाद हो। और वैसे ही वह रिबिका आई और पानी पिलाई और उस ऊँटों को भी पिलाई और इस आग का दुल्हन बन गई। एक बच्चा भी जब जन्म होता है मेरे प्रिय भाई बहनों, वो पानी के साथ ही आता है। किसी रोटी और मांस के साथ नहीं आता है, लेकिन किसी भोजन के साथ नहीं आता है, वो पानी के साथ बाहर निकलता है। ऐसा तो पानी को लेकर बहुत सारे वचन है मेरे प्रिय भाई बहनों। यीशु मसीह पानी के ऊपर चला, पतरस भी वहां पर चलना चाहा और वो भी चलने लगा। सामरी स्त्री को भी हम देखते हैं कि उन्होंने भी कुएं पर पानी भरने के लिए आया था, और यीशु मसीह भी कहा कि मैं तुम्हें जो पानी दूंगा उस पानी पीने से तुम कभी प्यास नहीं होगे, कभी तृषित नहीं होगी। हालेलुया। और सामरी स्त्री भी कहा, प्रभु मुझे वो पानी पिला। हालेलुया। प्रभु यीशु भी पानी के पास आकर बपतिस्मा को लिया, और आज हम भी पानी के पास जाते हैं बपतिस्मा लेने के लिए। पानी कितना इंपॉर्टेंट है मेरे प्रिय भाई बहनों। परंतु मैं अंत में ये कहना चाहूंगा, 1 कुरिन्थी 10:4 यह कहता है कि हम सब एक ही आत्मिक जल से पिया, एक ही चट्टान से हमें सभी ने पिया, और वे चट्टान ही प्रभु यीशु मसीह है। आपको उसके साथ साथ चलते चलना चाहिए। भाई आइए हम प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखें, उसके वचन के अनुसार चले, क्योंकि वो हमें ऐसा जल देता है जिससे पीकर आप कभी प्यासे नहीं होंगे। निर्गमन 17 अध्याय उसका 7 पद हम बताता है कि मूसा उस हरे पहाड़ का चट्टान पर जो पानी निकला, उस जगह का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि इस्राएलों ने पानी के लिए ही वाद विवाद नहीं किया था, परंतु वो यहोवा का परीक्षा लिया था कि परमेश्वर यहोवा उनके बीच है या नहीं। आज भी लोग थोड़े से दुख तकलीफ आ जाते हैं, हम कहा बैठते हैं प्रभु परमेश्वर हमारे साथ है या नहीं। परमेश्वर होता तो ऐसा नहीं होता, परमेश्वर होता तो हमारे जीवन में इस सारे घटना नहीं घटता। ठीक ऐसा ही इस्राएल लोगों ने कहा परमेश्वर यहोवा हमारा बीच है या नहीं, परंतु वचन हमें कहता है वो चट्टान हमारा प्रभु यीशु मसीह है, और हम उसके साथ साथ चलना होगा। परमेश्वर हम सभी को इस वचन के जरिए बहुत आज से आशीष दे मेरे प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर आपको प्रेम करता है, परमेश्वर आपको जीवित देखना चाहता है, परमेश्वर आपको रक्षा करना चाहता है। परमेश्वर आपको दुनिया में इसलिए लाया कि आप मौत को जीत सके। यीशु मसीह दुनिया में आया, इसलिए आया ताकि मौत को जीत सके। और पाप एक मौत है, पाप एक मौत है मेरे प्रिय भाई बहनों। हमको उसको जीत हासिल करना है, उसके साथ युद्ध करना है, और हमें परमेश्वर जो चट्टान है उस चट्टान के साथ साथ चलना है। जब हम उस चट्टान के साथ साथ चलेंगे तो जय हमारी है। और दाऊद के नया हम कह सकेंगे, क्या कह सकेंगे? यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मुझे हरी हरी चराई में चराता है और सुखदाई जल पिलाता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस परमेश्वर इस वचन के जरिए हमें आशीष दे कि इस पानी जो एक ऐसी पानी है जिसको परमेश्वर सामरी स्त्री को कहा कि मैं ऐसा जल दूंगी या ऐसा जल दूंगा जिससे तुम कभी प्यासे ना होगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद हो
इस वचन के जरिए परमेश्वर हमें बहुतायत से आशीष दे। उस वचन को प्रति हम विश्वस्त रहें और आगे बढ़ते रहें। परमेश्वर इस वचन में आपको आशीष दे। अगर इस छोटी सी संदेश आपको अच्छा लगा, कुछ आप सीख पाए, तो कमेंट कीजिए। और आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस छोटे भाई को याद कीजिएगा। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। शालोम। जय मसीह की।